नमस्कार, मैं शिल्पा त्रिवेदी, शोध छात्रा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से प्रेरणा दर्पण काव्य मैराथन हेतु वर्तमान में युवा पीढ़ी और हिंदी भाषा के संबंध पर अपने कुछ विचार व्यक्त कर रही हूँ। भाषा संपर्क का माध्यम है, अभिव्यक्ति का जरिया है। अपनी भाषा में लिखी गई और कही गई बात वह प्रभाव डालती है जो विदेशी भाषा में कही और लिखी गई बात प्रभाव नहीं डाल पाती है। अपनी भाषा जो बचपन से बोलते और सुनते आ रहे हैं, उससे हमारी आत्मीयता और जुड़ाव इस कदर होता है कि हम अपने भावों को सहज ही उसमें व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन यह बात विदेशी भाषा से हम जोड़ नहीं पाते। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, वह हिंदी भाषा से निरंतर ही विरक्त होती जा रही है, अलग हो रही है। हिंदी भाषा से उसका जुड़ाव लगातार कटता जा रहा है। उसकी रुचि विदेशी भाषाओं में और आंग्ल भाषाओं में अधिक बढ़ रही है। इसका कारण क्या सामने आता है? क्या इसके पीछे हमारी शिक्षा पद्धति ही कारण बनती है, या अन्य बहुत से कारण हैं जो हमें गाये बगाए दिखाई भी देते, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आज का समाज उन्हें ही जगह जगह कार्य करता है कि हाँ, बच्चों को अंग्रेजी बोलनी चाहिए, हाँ, बच्चों को विदेशी सभ्यता और संस्कारों में ढलना चाहिए। क्या ये इतना जरूरी है कि हम अपनी हिंदी भाषा को नीचा गिराते जाएं और विदेशी भाषाओं को ऊपर उठाते जाएं? इनके पीछे हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो हमारी शिक्षा पद्धति जो मैकाले ने बना रखी है, क्या वह इतनी सशक्त है? क्या वह इतनी सही ढंग से बनी हुई है कि आज के समाज को वह अभिव्यक्त कर पाती है? या आज जो समाज हमारा बन चुका है और आज जिस समय में बच्चे पढ़ाई लिखाई पर चल रहे हैं, क्या वह मैकाले की शिक्षा पद्धति उतनी ही सटीक बन पा रही है? इसका क्या कारण यह सामने आता है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत की बीमारी हमारी नसों में छोड़ गए? या आज अंग्रेजी का प्रभाव हम पर इतना अधिक हो गया है कि हम चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं? चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे किसी व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी हस्ती हो, या किसी भी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष हो, वह अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी को माध्यम नहीं बनाता, अपितु वह अंग्रेजी बोलना ज्यादा सही समझता है और उसकी बोली गई अंग्रेजी भाषा का प्रभाव कई मायनों में समाज और जनता पर अधिक सशक्त तरीके से पड़ता है। तो क्या हम इस बात को इतना सटीक तरीके से मान सकते हैं, या यह चीज हमारे घरों में चली आ रही है कि घर में भी माता पिता बच्चे को बाथरूम जाने को, टॉयलेट जाने को, पानी पीने को ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं? क्या हम माता पिता को ये नहीं बोल सकते कि बच्चे को शुरू से ये सिखा जाए कि मुझे पानी पीना है? या स्कूल में जो उनकी दैनिक दिनचर्या के कार्य जो चलते हैं, जैसे उन्हें टॉयलेट के लिए जाना है तो मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या ये सब बोलना इतना जरूरी है कि ये सब शब्द का, इस भाषा का प्रयोग ना करने पर उन पर फाइन लगाया जाता है? हिंदी को हीन हमने बनाया है। हमने सामाजिक स्तर उसका इतना गिरा दिया है कि आज 4 लोग जहाँ पर खड़े होते हैं वे अंग्रेजी माध्यम में अपनी बातचीत करते हैं, और उन्हीं के बीच में यदि कोई हिंदी वक्ता बोल जाए या हिंदी वक्ता उनसे जाकर संपर्क करे तो उसे उतनी ही हीन भावना का सामना करना पड़ता है मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो हिंदी बोलकर। हिंदी देश में, हिंदी राष्ट्र में हम हिंदी ना बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? जबकि भारत की सबसे सशक्त सत्ता संविधान है और संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा माना है, तो क्या हमारे अधिकार में नहीं है कि हम हिंदी को इतना महत्व दें कि वह हमारी दैनिक दिनचर्या पर प्रभाव डाले? और आंग्ल भाषा जो विदेशी भाषा है, उसका इतना प्रभाव हो गया है कि हमारी जड़ों तक घुल गया है। वास्तविकता का वर्णन कुछ इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई भी भाषा हमारे हुनर को बना सकती है, वो कोई भी भाषा हमारा हुनर हो सकती है, हमारी पहचान नहीं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जहाँ पर माता पिता अपने बच्चे के दाखिले के लिए जाते हैं, वहाँ पर बच्चे से ज्यादा माता पिता की अंग्रेजी पर ध्यान दिया जाता है कि वे कितनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाते हैं।
और सामान्यतः देखा जाता है कि अंग्रेजी बोलने वाले माता पिता और उनके बच्चों को अधिक महत्व दिया जाता है। क्या हिंदी और अंग्रेजी भाषा के बीच की जो ये पाटन वाली स्थिति है वो हम ही ने खड़ी की है, और अब इस दूरी को घटाने का कार्य भी हमें ही करना पड़ेगा। क्या हम हिंदी भाषा को इतना महत्व दे पाएंगे, या हम किस प्रकार इसकी उन्नति को और अधिक बढ़ा सकते हैं? हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, विचार हमारे हैं। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में भी और स्कूल के दैनिक कार्यों में भी तथा शासकीय कार्यों में जो रजिस्टर और जो एंट्रियों के लिए बने दस्तावेज काम आते हैं, उनके मुख्य पृष्ठ एवं उनके मुख्य बिंदु भी अंग्रेजी में लिखे गए हैं। तो क्या इसका प्रभाव बच्चों पर और अभी के समाज पर और अभी के जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ता है कि हर बात अगर अंग्रेजी में लिखी जा रही है, हर मुख्य बिंदु अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्या आंग्ल भाषा का महत्व हिंदी से कहीं अधिक हो चुका है? इससे आगे और हम क्या बात कर सकते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति, वेदों और स्मृतियों में लिखे गए जम्बू द्वीप और आर्यव्रत जैसे शब्द जो भारत को उद्बोधित करते हैं, वे आज की पीढ़ी को बिल्कुल भी पता नहीं है, या आज की पीढ़ी इससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। और इंडिया के नाम से वह जल्दी से बोलते हैं वी आर इंडियन, हम इंडियंस हैं। तो क्या ये जो दोनों भाषाओं के बीच का अंतर है वो हमने बनाया है, या हमने ही हमारी पीढ़ी को इस धरोहर से परिचित नहीं करवाया है कि जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, ये सब शब्द जो है, जो हमारे पुश्तों में, हमारे पुश्ते नहीं, हमारे जो पूर्वजों ने हमें दे रखे हैं, क्या हमने आज की पीढ़ी को नहीं दिए? इसलिए वो इन शब्दों से अनभिज्ञ है। इसलिए इंडिया शब्द उनसे ज्यादा अधिक परिचित लगता है, और आर्यव्रत, जम्बूद्वीप और भारत के अन्य नाम और भारत खंड इत्यादि किसी भी देश की परंपरा, संस्कृति और पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवहार का ज्ञान उसकी भाषा द्वारा होता है। भारत के आतिथ्य सत्कार की पहचान अतिथि देवो भव से होती है। यदि अतिथि देवो भव के स्थान पर वेलकम बोला जाए तो उस आतिथ्य और सत्कार का अनुभव किसी को भी हो सकता है। यही इन दोनों भाषा का मूल अंतर है। अंत में मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि बच्चे के मन पर माता पिता, घर, गुरु का प्रभाव सर्वाधिक होता है। इस नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमें हिंदी भाषा से उसका परिचय करवाना होगा, और अधिक से अधिक हिंदी भाषा का दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए उसे सशक्त बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। हिंदी से जोड़ने के लिए हमें नित्य ही प्रयास करते हुए युवा पीढ़ी को उससे जोड़ना पड़ेगा, जो उससे लगातार दूर होता जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।